आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कलेक्टरों को बेमौसम बारिश से हुई क्षति का आंकलन करने और प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से फसल सहित अन्य हानि का आंकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि बारिश और आंधी तूफान की वजह से फसल सहित अन्य जन धन के नुकसान के सर्वे के लिए तत्काल टीम का गठन कर आंकलन करें और पीड़ितों को तत्काल राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आवश्यक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मंत्री रविंद्र चौबे ने फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, पीएम मोदी पर लगाए ये आरोप। रायपुर। देश भर में अन्नदाता कोरोना की मार से सहमे हुए हैं। ऐसे में किसानों पर फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतें वार कर रही हैं, जिससे किसानों को परेशानियां हो रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही फर्टिलाइजर की बड़ी कीमतें कम करने की मांग की है। इस दौरान रविंद्र चौबे ने कहा कि पहली बार खाद की कीमतों में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन खाद की कीमतें दोगुनी हो गई है। ऐसे में रविंद्र चौबे ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कृषि और केंद्रीय उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा है। इसके अलावा रविंद्र चौबे ने देश के अन्य राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी पत्र लिखा है। उनसे अपील की है कि खाद की कीमतों में कमी के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखें। अगर खाद की कीमतें कम नहीं हुई तो किसानों को भारी नुकसान होगा। बता दें कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पीएम किसान योजना लॉन्च की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री और पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाए जाने की बात कही थी, जिससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिलने के आसार थे। लेकिन फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतें किसानों को निराश कर रही हैं। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, रायपुर में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, बार बार अवैध वसूली करने पहुंच जाता था युवक। तंग आकर आरोपी ने पत्थर से सिर फोड़ा, बोरी में लाश बांधकर तालाब में फेंकी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार की सुबह मर्डर का एक मामला सामने आया। गोगांव इलाके के भाजपा नेता रवि साहू के 23 साल के बेटे हरीश की हत्या कर दी गई। आरोपी ने हरीश के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने हरीश को बोरे में डाला और मोहल्ले के तालाब में फेंक दिया। सुबह करीब 7 बजे शव पर लोगों की नजर पड़ी। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर गुढ़ियारी थाने की टीम पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी शव का जायजा लिया। पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया तो दोपहर तक हत्यारे का पता चल गया। बसंत विहार इलाके में सॉफ्ट ड्रिंक्स की दुकान चलाने वाले 20 साल के महेश्वर को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि सोमवार रात इसी ने पत्थर से सिर फोड़कर हरीश को मार डाला और लाश का ठिकाने लगाने के लिए तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने महेश्वर को उसके घर से पकड़ा है। इसे थाने में ही रखा गया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसने बताया कि हरीश आए दिन उसकी दुकान पर आकर कभी 100 तो कभी 500 रुपए मांगता था। नहीं देने पर वो उसे डराता धमकाता भी था। इससे वो तंग आ चुका था। अगला अपडेट है, शराब और सियासत। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा दवा के लिए लाइन और शराब ऑनलाइन। काश राहुल गांधी को यहाँ की बदहाली दिखती। छत्तीसगढ़ में शराब का ऑनलाइन मिल रही है। ये सियासी दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ भी इसी देश का हिस्सा है। काश आपको यहाँ की बदहाली और अव्यवस्था भी दिखती। रमन सिंह ने अपने पोस्ट के अगले हिस्से में लिखा, टेस्टिंग के लिए लाइन, अस्पताल के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, इंजेक्शन, दवाई के लिए लाइन, वैक्सीन के लिए लाइन, बस दारू ऑनलाइन। यही है कांग्रेस की पहचान। बने रहिए दोस्तों। अगला अपडेट है, बीते 24 घंटे में देशभर में कोरोना वायरस के 3,29,000 नए मामले, लगभग 4,000 लोगों की मौत। जाने राज्यों के हाल। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में पहले से कम होने लगी है, वहीं मौतों की संख्या भी कम हो रही है। जारी आंकड़ों के अनुसार 3,29,942 नए मामले आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 3,876 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान 3,56,082 लोग घर वापस गए हैं।
महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली के 74% मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,29,92,039 हो गई है। अब तक 1,90,21,313 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,50,027 हो गई है। आपको बता दें कि देश में अभी 37,10,900 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। मंत्रालय ने बताया कि अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक दी गई कोविड-19 टीके की खुराकों की कुल संख्या बढ़कर 17,26,33,761 हो गई है। इसके अलावा 45 से 60 वर्ष के बीच के 5,54,97,658 और 71,73,939 लाभार्थियों को क्रमशः पहली और दूसरी खुराक दी गई है, जबकि 60 साल से अधिक के 5,38,706 और 1,56,39,381 लाभार्थियों ने पहली और दूसरी खुराक ली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, 10 नक्सलियों की कोरोना और फूड पॉइजनिंग से मौत, नक्सली बड़ी संख्या में है बीमार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण से कई लोगों की मौत हो गई है। अब कोरोना का एंट्री नक्सलियों के मांद में भी पैर पसार चुका है। जानकारी के अनुसार कई नक्सली कोरोना के चपेट में भी आ गए हैं। वहीं मंगलवार को 10 नक्सलियों के कोरोना और फूड पॉइजनिंग से मौत की खबर आ रही है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जिन 10 नक्सलियों की मौत हुई है वे सभी कोरोना से पीड़ित थे। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। बता दें कि दंतेवाड़ा में बीते दिनों बड़ी संख्या में नक्सलियों के बीमार होने की खबर सामने आई थी। वहीं मौत की खबर ने चौंका दिया है। वहीं एक अन्य मामले में आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के पालूमेटा गांव के एक ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में हथियार बंद नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान सुखधर गावड़े के रूप में की है। बीती रात ही नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि जिन नक्सलियों की मौत हुई है वे दक्षिण बस्तर इलाके के हैं। उनके नामों के बारे में पता किया जा रहा है। पल्लव का दावा है कि सुकमा में तो नक्सलियों ने संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाएं भी मंगवाई हैं। हमारी अपील है कि जो नक्सली बीमार हैं, वे आकर सरेंडर करें, पुलिस उनका इलाज कराएगी। अगली खबर है, शराब दुकान का 32 लाख हुआ गायब, लेकिन किसी को खबर नहीं। लॉकडाउन के चलते चोरी का खुलासा, जाने पूरा मामला। राजनांदगांव प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। एक ऐसा ही मामला खैरागढ़ से सामने आया है, जिसमें शराब दुकान का 32 लाख रुपए गायब हो गया और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। जब लॉकडाउन लगाया गया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार शराब दुकान का पैसा कलेक्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एजेंसी को इसका काम दिया है। इसी के तहत खैरागढ़ में भी एक एजेंसी को इसका काम दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि यह काम सीएमएस कंपनी को दिया गया था। यहां पदस्थ कर्मचारी ने लगभग 32 लाख रुपए ब्याज में किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, जिस पर कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी, जिसका नाम अखिलेश सोनी बताया जा रहा है, उसके खिलाफ थाना में शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। शराब दुकान के पैसे को रोटेशन में बैंक में जमा किया जाता था। रोज का कलेक्शन लाखों में रहता था। रोटेशन में पैसा जमा होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि बीच में की गई गड़बड़ी के पैसे कहाँ है। लगभग 2 माह के लॉकडाउन के दौरान बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। कंपनी के कर्मचारी द्वारा लगभग 32 लाख रुपए के हिसाब नहीं मिलने पर कर्मचारियों द्वारा इसकी जांच शुरू की गई तो पता चला कि कंपनी के कर्मचारी द्वारा लगभग 32 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है, जिसकी शिकायत करने पर पता चला कि कर्मचारी अखिलेश सोनी द्वारा उक्त 32 लाख रुपए अपने पहचान वालों को ब्याज में दिया है। अखिलेश द्वारा उक्त पैसे वापस मांगने पर सामने वाली पार्टी ने हाथ खड़े कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, हारेगा कोरोना। छत्तीसगढ़ में कोरोना सस्पेक्टेड 11,42,358 लोगों को दी गई दवाइयां। रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना से संक्रमित संदिग्ध लोगों को दवाइयां बांट रहा है। प्रदेश में अब तक 11,42,358 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयां दी है। कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनो और सर्विलेंस टीम को दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट शामिल हैं। कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को दवा किट उपलब्ध कराने के कई जिलों में अच्छे परिणाम आए हैं।
वहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में अब तक कोरोना के लक्षण वाले 4,74,760 लोगों को दवा किट उपलब्ध कराई गई है। जांच केंद्रों और अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लक्षण वाले 4,94,796 लोगों को भी दवा किट मुहैया कराया गया है। मितानिनों और सर्विलेंस टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और कंटेनमेंट जोनों में एक्टिव सर्विलेंस के दौरान मिले 1,72,802 व्यक्तियों को भी कोरोना के इलाज और बचाव के लिए दवाइयां दी गई हैं। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गरियाबंद इंटरनेशनल खिलाड़ी फुटबॉल कोच आरिफ मेमन का निधन, खेल जगत में शोक की लहर। उनकी असामयिक मौत की खबर सुन गरियाबंद के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। विनयी स्वभाव के अच्छे खिलाड़ी के साथ में मिलनसार व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थे वह फुटबॉल खिलाड़ी के अलावा कोच के तौर पर भी वह सफल रहे। गरियाबंद फुटबॉल टीम उनके नेतृत्व में कई बार चैंपियन का सेहरा अपने सिर बांधा। उन्होंने रेफरी के रूप में कई खेलों का भी नेतृत्व किया। खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे, जिन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए दुबई गए और अपनी हुनर दिखाते हुए प्रदेश और जिले का नाम रोशन किए। फुटबॉल से उनका लगाव जगजाहिर था। उन्होंने गरियाबंद में फुटबॉल के विकास के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। उनके कई अनगिनत खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर गरियाबंद की पहचान बनाई। वे कुछ दिनों से बीमारी के चलते रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान जिंदगी की जंग हार गए और अंतिम सांसें ली। फुटबॉल के साथ सभी खेलों में उनका सहयोग रहा है। वे हमेशा हर खेल के हर वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने के प्रयास करते थे। अगली खबर है, जहरीली चाय पीने से एक परिवार के 4 लोग बीमार, तेज आंधी में लाइट गई तो चाय बर्तन में गिरी छिपकली, पीने से बच्ची समेत 4 लोगों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को जहरीली चाय पीने से बच्ची सहित एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। हादसा चाय के बर्तन में छिपकली गिरने के चलते हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी को बिल्हा के मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है।